मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सदर सलाम करता हूँ। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, समझें, अनुभव करें और जीवन में अगर श्रेष्ठ दिशा मिलती है तो उसे अनुकरण करें और एक लाइक ज़रूर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें और आगे मार्ग प्रशस्त करें। मित्रों, व्यक्ति का जो जीवन है वो अद्भुत जीवन है। इसी जीवन में हर प्रकार के कुविचारों, दुर्भावनाओं का परित्याग करके श्रेष्ठ विचारों का संशोधन करके उन्मूलन करना होता है। महान अवलंबन का परित्याग तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर श्रेष्ठता को धारण करना है और आगे पथ पर प्रगति करना है तो जो आवश्यकता है, जो मूलभूत अवधारणा है, उसका परित्याग तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीवन जो है अधूरा है। कहीं से प्रकाश मिलती है और अनायास जीवन अपने आप आगे बढ़ जाती है। इसलिए जो महान उद्देश्य है, महान अवलंबन है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ, गुणार्थ, सेवार्थ की भावना रखते हैं तो दिव्यता जो है अपने आप जीवन में समाहित होती है और विचारों का संशोधन करके एक नई दिशा भी मिलती है, जिससे मनुष्य जाति का उत्थान होता है, मनुष्य का कल्याण होता है और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करता है। जब तक हम अपने विचारों का संशोधन नहीं करेंगे, अपनी आत्मीयता का भाव को नहीं बढ़ाएंगे, सांसारिकता में ही फंसे रहेंगे तो सफल होना असंभव है। तो मित्रों, अगर हम श्रेष्ठ विचारधारा का अवलंबन करते हैं तभी जीवन की सार्थकता जो है सिद्ध होती है और महान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, मनुष्य को मनुष्यता उपलब्धि करने के लिए एक आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र भी है। तो एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। तो आइए मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्य देव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, महान अवलंबन का परित्याग ना करें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मधुमक्खी और भंवरे केवल पुष्पों की समीपता से ही जीवित रह सकते हैं। जागृत आत्माएं केवल उत्कृष्टता की भूमिका का रसास्वादन करने के लिए जीवन धारण करती हैं। यह स्तर कैसे प्राप्त हो, कहाँ से प्राप्त हो, इन प्रश्नों का उत्तर एक ही हो सकता है, ईश्वर की समीपता व उपासना। उपासना हमें वह प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करती है जिससे समस्त उत्कृष्टताओं का समुच्चय भगवान हमारे समीप आता है और अपनी श्रेष्ठताओं से हमें ओतप्रोत कर देता है। मित्रों, प्रकृति और परमेश्वर के संयोग से यह जगत बना है। प्रकृति जड़ है, उसमें जड़ता और तमोगुण ही भरा है। स्थूल पदार्थ केवल इंद्रिय सुख दे सकते हैं, वे वासना का क्षणिक सुख और तृष्णा का भ्रम जंजाल पैदा कर सकते हैं। उत्कृष्टता उनमें नहीं। उत्कृष्टता तो उच्च स्तरीय उस स्थिति में है जिसे ईश्वर की समीपता कहते हैं। ईश्वर उत्कृष्ट है, वही हमें उत्कृष्टता प्रदान कर सकता है। संतोष और आनंद से अंतःकरण को परिपूर्ण कर सकने वाली स्थिति उत्पन्न करने की क्षमता ईश्वर की समीपता में है और उसी को प्राप्त करने के लिए उपासना की जाती है। इस आवश्यक नित्य कर्म का पालन करना ही हमारे लिए उचित है। उत्कृष्टता की अनुभूतियों के संपर्क में आकर ही हम उन दैवी संपदाओं के अधिपति बन सकते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए यह महान मानव जीवन उपलब्ध हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सदा नमस्कार।